हेलो एवरीवन, वेलकम टू थैंक्स एकेडमी। फ्रेंड्स, हम आपके लिए रियल एनालिसिस में क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन लाए हैं। इसमें हम आपको एक एक क्वेश्चन कराएंगे अभी। वो इसलिए क्योंकि आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, छोटी वीडियो बनेगी। ठीक है। बाद में हम एक पूरा सेशन लाएंगे, 1 घंटे का 2 घंटे का, थोड़े टाइम बाद। ठीक है। और ये जो हमारा होगा, ये बीएससी तो बेसिक होगा ही हमारा, लेकिन ये जो हम कराएंगे ये आईआईटी जैम, ठीक, सीयूईटी और नेट और गेट। ठीक, ये इन चीज़ों की इसमें इस टाइप के क्वेश्चन हमारे इसमें होंगे। ठीक है। ये हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको, और थ्योरेटिकली मतलब हम पूरा कोर्स लाएंगे, लेकिन अभी के लिए हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं ओनली। ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है। ये क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाउंडेड सीक्वेंस। जो हमारी ये सीक्वेंस हैं, जो 4 सीक्वेंस दी गई हैं, इनमें हमें बताना है कि बाउंडेड कौन सी सीक्वेंस है। ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस कौन सी है। तो अगर आपको सोल्व करना हो तो आप वीडियो को एक बार पॉज करोगे। ठीक है। पॉज करने के बाद आप एक बार ट्राई करोगे इन चारों सीक्वेंस को कि इसमें कौन सी बाउंडेड है। ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी नहीं, लेकिन पहले। ठीक है। लगभग 2005 के करीब आया हुआ है ये आईआईटी जैम में। ठीक है। तो क्या करना है आपको, इसमें देखना है कि कौन सी सीक्वेंस बाउंडेड है और कौन सी सीक्वेंस अनबाउंडेड है। ठीक है। और इसमें जो हमारे ऑप्शन होंगे, इसमें मल्टीपल चॉइस है, एमएसक्यू है, एमएसक्यू 2 क्वेश्चन इसमें करेक्ट है। ठीक है। तो देखिए, चलो मैं बताता हूँ, और आपको सोल्व कैसे करना है वीडियो पॉज करके एक बार सोल्व करना है। मैं बताता हूँ, मुझे थोड़ा साइड में लगा देता हूँ। ठीक है। देखिए, हमने ए पार्ट उठाया, ए पार्ट हमने उठाया, इसमें सीक्वेंस कैसी दी गई है, n-1 टू दी पावर n। ठीक है। तो इसमें बताना है कि हमारी बाउंडेड सीक्वेंस है या अनबाउंडेड सीक्वेंस। तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -n एक सीक्वेंस ही हो गई हमारी ओड के लिए। अगर हमारा ओड होगा n, अगर हमारा ओड होगा तो ये सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक। और अगर n हमारा इवन होगा तो कौन सी सीक्वेंस हो जाएगी, ये वाली। ठीक है। जबकि हमें पता है कि हमारी ये वाली सीक्वेंस भी अनबाउंडेड है और ये वाली सीक्वेंस भी अनबाउंडेड है। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो ऑप्शन ए होगा वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ठीक। ऑप्शन बी हमारा, सॉरी ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। समझ में आया दोनों, क्योंकि हमारी क्या है, ये भी अनबाउंडेड है, ये भी अनबाउंडेड है और ये भी अनबाउंडेड है। ठीक। ठीक है। ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी तो ये हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, हमारी ये सीक्वेंस है -1 टू दी पावर n अपॉन n। ठीक। ये सीक्वेंस है, इसे भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। कैसे, अगर हमारा n इवन हो, n हमारा अगर ओड हो, तो कैसे लिख देंगे इसे, -1 अपॉन n। ठीक। और इसे कैसे लिख देंगे, 1 अपॉन n, अगर n इवन हो, लिख देंगे। ठीक। अब अगर हम इसमें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करें तो ये भी 0 पे जा रहा है और ये भी 0 पे जा रहा है। भाई, ये भी 0 पे जा रहा है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करें तो ये भी 0 पे जाएगा और ये भी 0 पे जाएगा। मतलब अगर हम सीक्वेंस को देखेंगे किस टाइप की सीक्वेंस बनेगी, 1/n टाइप की हमारी तो बाउंडेड सीक्वेंस होती है। ये हो जाएगा 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। कहाँ पे जाएगा, 0 पे। ये कैसी सीक्वेंस होगी हमारी, बाउंडेड। बाउंडेड सीक्वेंस होगी, नहीं होगी। सेम माइनस वाली भी ऐसे ही होगी, माइनस वाली भी क्या हो जाएगी हमारी, बाउंडेड। तो ऑप्शन जो हमारा बी होगा वो हमारा क्या होगा, बाउंडेड होगा, और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स।
अब हम बात करते हैं ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है हमारा, नए पेज पे ले लेते हैं। ऑप्शन सी है हमारा 1 + -1 टू द पावर n, ये है ना, ठीक है, ये हो गया। इसे कैसे सोल्व करना है, देखो इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसमें सेम ओड इवन लेंगे तो हम क्या हो जाएगा, एक बार हमारा प्लस आएगा इवन के लिए, ठीक, और एक बार हमारा क्या आएगा, ओड के लिए माइनस आएगा, अगर n ओड हो और n इवन हो, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन रही है, ये क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा क्या 0। तो इसमें 2 और 0 टाइप की सीक्वेंस बननी है, मतलब ये इसका रेंज सेट आ रहा है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगी हमारी बाउंडेड, तो ये भी क्या होगी हमारी बाउंडेड सीक्वेंस। तो जो हमारा ऑप्शन ऑप्शन जो हमारा सी होगा वो भी हमारा क्या होगा, करेक्ट। ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट होगा। अब ऑप्शन डी की बात करते हैं। ऑप्शन डी में हमारी किस टाइप की सीक्वेंस है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा ये हो गया an 2 और ये 0, ये n होगा, n अगर n प्राइम हो, n प्राइम होगा, n इज प्राइम, n इज प्राइम, ठीक। अगर n प्राइम होगा तो 2 आएगा, और n इज नॉट प्राइम, अगर n प्राइम नहीं होगा तो ये आएगा। तो देखिए इसे कैसे लिखेंगे, मान लो हमने नॉर्मल नंबर लिखा, पहले हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप में हमने लिख लिया। तो हमें इसकी सीक्वेंस कैसे बनानी है, हमारी सीक्वेंस किस टाइप की बनेगी इसमें, देखो अगर n हमारा क्या होगा, n अगर हमारा प्राइम होगा तो 2 आएगा, और n अगर नॉट प्राइम होगा तो 0 आएगा, यही है ना, हाँ 0 नहीं n है, n n है, ये n है यहाँ पे, ये n है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, अगर n प्राइम है तो 2 लिखेंगे, तो 1, n 2 प्राइम है तो 2 2, और अगर नॉट प्राइम होगा तो 4, ऐसे का ऐसे ही 4, फिर प्राइम आ गया तो 2, फिर 6, फिर कितना, फिर कितना 7, फिर कितना 7 मतलब 2, फिर कितना 8, फिर 2, इस प्रकार हमारा चलता जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में समझना है कि जहां जहां प्राइम होगा वहां पे तो हम 2 लिख देंगे, इसमें ये प्राइम ये प्राइम ये प्राइम ये प्राइम, तो वहां पे क्या आएगा हमारा 2। क्वेश्चन में बोला है कि अगर n प्राइम हो तो वहां पे हम 2 लिखेंगे, और अगर n नॉट प्राइम नहीं है तो वहां पे वही संख्या n लिखेंगे। तो ये हमारी क्या बन जाएगी इस टाइप की सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस देखो कैसी बन गई है, अनबाउंडेड सीक्वेंस बन गई है, अनबाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है, समझ में आया। तो ये अनबाउंडेड सीक्वेंस बननी है। तो इस प्रकार हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे इसमें, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी और सी हमारे करेक्ट हो जाएंगे, ये हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, पढ़ाया हो हमारा, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे ही हम आपको मिलते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और जो हमारा 0 से हीरो तक का सफ़र पढ़ाई करो थैंक्स अकेडमी पर घर बैठ कर, ठीक है। और फ्री एजुकेशन है ये फ्रेंड्स, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, नमस्कार।